की बॉडी रेगुलेट करती है टेम्परेचर और क्लाइमेट्स के साथ में, लेकिन इंसान की बॉडी रेगुलेट नहीं करती है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां पर ठंडी और गर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा मौसम एक तरह रहता है। मगर कहां से आया है? न्यूटन, आई डोंट नो। आइंस्टाइन, आई डोंट नो। केपलर, तू बता, आई डोंट नो। जरकाली, तू बता, आई डोंट नो। ऑक्सफोर्ड वाला तू बता इंसान कहां से आया, आई डोंट नो। कैम्ब्रिज वाला तू बता कहां से आया, आई डोंट नो। कॉन्वेंट वाला तू बता कहां से आया, आई डोंट नो। स्टीफन कर्लियोन तू बता कहां से आया, कहा आई डोंट नो। एपीजे अब्दुल कलाम तू बता कहां से आया, कहा आई डोंट नो। दुनिया के तमाम मिलल, नेहल, फिरक, मज़ाहिब, मशारिक, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स के दकातेरा, लेक्चरर, प्रोफेसर, तू बता इंसान कहां से आया? सबने कहा आई डोंट नो। और जब हम जामियातुर रज़ा की तरफ पहुंचे, जमदा शाही, रोनाही, अशरफिया, उलमाए किराम की बारगाह में रुजू किया, तो उन्होंने कहा कुरान मुक़द्दस के अंदर एक आयत है, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत ने बता दिया इंसान जिस प्लेनेट से आया है, इंसान जिस गोले से आया है, उस गोले का नाम जन्नत है। किसी की नकाबत में मुबालगा आराई से काम लेना, जो खूबी न हो वो बयान कर देना, ये कुरान मुक़द्दस के सरासर खिलाफ है। कुरान शरीफ में आया, ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीम। हरगिज़ हरगिज़ गुमान न करे वो लोग जो वो काम जो नहीं करते हैं उसके क्रेडिट लेना चाहते हैं, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और इस अज़ाब के मूजिब और सबब में भारत ही नहीं दुनिया के नुक़बा दाखिल होंगे और सख्त पकड़ रब की बारगाह में। नकाबत का सही तरीका यही है कि वो कौन है और क्या क्या किया, मुख्तसर और जामे अंदाज में बता दे। अल्लामा अरशद के हवाले से जो इन्होंने बताया, यकीनन मैं रोने लगता हूँ जब मुझे याद आती है कि 5 मार्च 1925 में अल्लामा अरशद बलिया में शेख अब्दुल लतीफ के घर में पैदा होते हैं और वो अकेले लंदन में जाके वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बना देते हैं। वो अकेले अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बना देते हैं। वो अकेले कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बना देते हैं। वो अकेले दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाते हैं। वो अकेले बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाते हैं। वो अकेले टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाते हैं। वो अकेले पटना में इदारा शरइया, जो इमारत शरइया के जवाब में है, कल्बे पटना में बनाकर वहाबियों के रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए सुन्नियों की कमांडिंग का कमा हक अदा करते हैं। लेकिन रोना इस पर नहीं आता, रोना इस पर आता है मुझे कि उनके घर में दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं। ये पड़ोसी आके पूछता था उनकी बीवी से, बाजी किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अंदर से बाजी कहती थी, उनकी जोजा कहती थी चावल नहीं है, दाल ला दी। जो मर्द कलंदर करोड़ों की संपत्ति कौम को देकर के गया है, अपने घर की फिक्र नहीं किया। इसी को कहते हैं कि अगर अपने वक्त में कोई अबू बकर है जिसने सब कुछ लुटा के ये पूछा नबी ने घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो उन्होंने कहा अल्लाह व रसूल को घर वालों के लिए छोड़ा। नारे तकबीर, ऐसे नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये बोला नारा लगा, इसका मतलब बहुत अच्छी बात बोल दिया ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप पर जब दीन के लिए आवाज दी जाए तो आप भी अरशदुल कादरी की तरह मिसले अबू बकर काम अंजाम दें। बिल्कुल, इसको कहते हैं उर्से सनाई कामयाब है। लिखने पढ़ने की कागज कलम की बात बहुत पहले अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी ने की थी कि इंसान को स्टूडेंट लाइफ जीना चाहिए, कागज कलम लेके चलना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये बुखारी शरीफ है, ये कागज कलम लेके चलने का नतीजा है। शहबाज भाई, अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इस्माइल बुखारी के बारे में उनके देखने वालों ने बयान किया कि एक रात में 20 बार नींद से उठते थे और कागज कलम लेके उसको सही करते थे।
एक रात में हम लोग शाम में सोते हैं तो फजर बाद उठते हैं, वो एक रात में 20 बार उठे और हदीस को सेट करते थे, ये इस बाब में, ये इस बाब में, ये इस बाब में, ये इस बाब में, तब जाके आज बुखारी शरीफ हमारी नजरों के सामने में आई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को सबसे अफजल मखलूक में बनाया, सबसे अफजल मखलूक में, और आज 98 साल हो गए हैं हुजूर सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा अलैहि रहमत व रिदवान का, 98 साल इंतकाल को हो गए, मगर ये भीड़ बता रही है कि वो जिंदा है। दीवानों बोलो, ये मजमा बता रहा है कि वो जिंदा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुश्कात शरीफ की एक हदीस मैंने पढ़ी, अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा इदा तआरफ मिनहा इख्तलफ व इदा तनाकरा मिनहा इख्तलफ। तमाम रूही मुजतमा लश्कर है, जो जिसको पहचानता है उसकी तरफ माइल हो जाता और जो जिसको नहीं पहचानता है वो अलग हो जाता है। इस हदीस की तशरीह में हुजूर मुहद्दिस कबीर ने हमें ये पढ़ाया कि जो रूह आलमे अरवाह में एक दूसरे के करीब थी, दुनिया में आने के बाद भी वो एक दूसरे के करीब हो जाती है, और जो अलग थी अगरचे एक घर में पैदा हो वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस्लामपुर में इस उर्स में जो लोग आए हैं और उनसे करीब हुए हैं का मतलब ये है कि आलमे अरवाह में कहीं न कहीं बाबा के इर्द गिर्द हम रहते थे, इसलिए आज करीब है। और जो लोग करीब होंगे और नफरत और अदावत करके दूर हो गए हैं, इसका मतलब आलम अरवाह में वो दूर दूर रह रहे थे उनसे। इस बात की ये दलील भी बुखारी शरीफ में है, अंत मा मन अहबब्ता, आप हश्र में उन्हीं के साथ होंगे जिससे आप प्यार करते हैं। और और हम प्यार करते हैं सैयद साहब से, हम प्यार करते हैं अपने बुजुर्गों से। बुखारी शरीफ के इस हदीस का मतलब ये है कि मैदान महशर में हम उन्हीं के साथ में उठेंगे। अब आइए हम गुफ्तगू की शुरुआत इससे करते हैं। डॉक्टर एलिस सिल्वर, ये एक साइंटिस्ट है, उसने 50 से ज्यादा दलीलें इस बात पर दी है कि इंसान यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो कहीं और से आया है। जिस तरीके से ये एक प्लेनेट है, ये एक गोला है, ऐसे ही मर्क्यूरी भी एक गोला है, वीनस एक गोला है, अर्थ गोला जिस पर हम है, मार्स है, जुपिटर है। एक ने नेपट्टून को दाखिल किया, दूसरे साइंटिस्ट ने उसको खारिज कर दिया। डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि इंसान दूसरे प्लेनेट से पनिशमेंट के तौर पर यहाँ आया है, उसे सजा दी गई है। उसकी जो दलाइल है उसके जो उसमें से एक ये है कि आप सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं है। आप अगर खाना खाते हैं तो जमीन को फाड़ते हैं, गेहूं का एक बीज लगाते हैं, वो बीज जमीन से लड़ती है, लड़ते 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 अगर वो हार जाए तो वो दाना निस्तो नाबूद हो जाता है, और अगर वो जीत जाए तो जमीन की छाती फाड़ के बाहर निकलता है। फिर इस एक गेहूं के दाने से 50 दाने बनते हैं। पकने के बाद हम काटते हैं, कुटाते हैं, पिसाते हैं, माँ और बहनें उसमें पानी मिलाती, आटा का गोला बनाती, बेलन पे बेलती है, तवा में तलती है। अभी खाते नहीं है, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती है। मगर जानवर इतनी मेहनत नहीं करते, वो सीधा हरियाली देखते हैं और मुंह डालते हैं। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां रेडीमेड खाना मिलता है। दूसरी बात, इंसान सोने के लिए गद्दा तकिया चाहिए, गर्मी में एसी चाहिए और ठंडी में हीटर चाहिए। उसने ये कहा कि इंसान, जानवरों के साथ ये सलूक नहीं होता। जानवर की बॉडी रेगुलेट करती है टेम्परेचर और क्लाइमेट्स के साथ ही, लेकिन इंसान की बॉडी रेगुलेट नहीं करती है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां पर ठंडी और गर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा मौसम एक तरह रहता है। मगर कहां से आया है? न्यूटन, आई डोंट नो। आइंस्टाइन, आई डोंट नो। केपलर, तू बता, आई डोंट नो। जरकाली, तू बता, आई डोंट नो। ऑक्सफोर्ड वाला तू बता इंसान कहां से आया, आई डोंट नो। कैम्ब्रिज वाला तू बता कहां से आया, आई डोंट नो। कॉन्वेंट वाला तू बता कहां से आया, आई डोंट नो। स्टीफन कर्लियोन तू बता कहां से आया, कहा आई डोंट नो। एपीजे अब्दुल कलाम तू बता कहां से आया, कहा आई डोंट नो। दुनिया के तमाम मिलल
नेहल, फिरक, मज़ाहिब, मशारिक, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स के दकातेरा, लेक्चरर, प्रोफेसर, तू बता इंसान कहां से आया? सबने कहा आई डोंट नो। और जब हम जामियातुर रज़ा की तरफ पहुंचे, जमदा शाही, रोनाही, अशरफिया, उलमाए किराम की बारगाह में रुजू किया, तो उन्होंने कहा कुरान मुकद्दस के अंदर एक आयत है, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैसु शीतुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत ने बता दिया इंसान जिस प्लेनेट से आया है, इंसान जिस गोले से आया है, उस गोले का नाम जन्नत है। नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। वहां सूरज का रेडिएशन नहीं है भाई साहब, और वहां का टेम्परेचर बॉडी के क्लाइमेक्स के साथ में, और वहां खाने के लिए जमीन को फाड़ना नहीं पड़ता। आई वॉन्ट टू फिश, मछली हाजिर। आई वॉन्ट टू फ्रूट, फ्रूट हाजिर। आई वॉन्ट टू ग्रेप्स, अंगूर हाजिर। ये तमाम दलाइल अगर फिट होते हैं तो सिर्फ इस बात पर फिट होते हैं कि इंसान जिस प्लेनेट से आया है वो जन्नत है। आने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है।